विश्व हिंदू परिषद ने सरकार से कुतुब मीनार परिसर में 27 प्राचीन मंदिरों के पुनर्निर्माण और हिंदू रीति रिवाजों के साथ पूजा शुरू कराने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि यह पहले विष्णु स्तंभ था, इसलिए सरकार कुतुब मीनार परिसर में प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण करे और वहां हिंदू अनुष्ठानों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे। वीप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दावा किया कि 73 मीटर ऊंची संरचना भगवान विष्णु के मंदिर पर बनाई गई थी। उस मंदिर को एक हिंदू शासक के समय में बनाया गया था। बंसल ने दावा किया, जब मुस्लिम शासक आया तो उसके कुछ हिस्सों को 27 हिंदू जैन मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद प्राप्त सामग्री के साथ पुनर्निर्मित किया गया और इसका नाम बदलकर कुव्वत-उल-इस्लाम कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम शासकों ने कुछ ऊपरी मंजिलों के पुनर्निर्माण के कई प्रयास किए, जिन्हें उन्होंने क्षतिग्रस्त किया था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। बंसल ने दावा किया, यह वास्तव में विष्णु मंदिर पर बना एक विष्णु स्तंभ था। मुस्लिम शासकों ने इसे नहीं बनाया था, इसे हमारे हिंदू शासकों ने बनाया था। कुतुब मीनार को सदियों से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का दर्जा प्राप्त था। इसे भारत में मुस्लिम सुल्तानों द्वारा निर्मित पहली मस्जिदों में से एक बताया जाता है। खास बात यह है कि इस मस्जिद के आंगन के चारों ओर के खंभों और दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर की वास्तुकला स्पष्ट दिखाई देती है। दिल्ली पर्यटन वेबसाइट के अनुसार कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के अंतिम हिंदू साम्राज्य की हार के बाद स्थल पर 27 हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद प्राप्त सामग्री से किया गया था। वहीं कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख में जानकारी देते हुए लिखा गया कि यह मस्जिद वहीं बनाई गई जहां 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा था। बीबीसी की रिपोर्ट में जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ ध्यान दिलाया है। क्या कहते हैं प्रोफेसर इरफान हबीब? एक जगह 25 या 27 मंदिर कैसे हो सकते हैं? कई जगहों से स्तंभों को जमा किया गया होगा। यह स्तंभ आसपास के मंदिरों से आए होंगे। यह भी हो सकता है कि दूर के मंदिरों से लाए गए हों। यह तो तय है कि यह मंदिर का ही हिस्सा है। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स किताब के लेखक और इतिहासकार बीएम पांडे मानते हैं कि यह मूल मंदिर ही था। बीएम पांडे के दावे क्या कहते हैं? मस्जिद के पूर्व की ओर असल स्ट्रक्चर है। शुरुआत में यहाँ मंदिर ही रहे होंगे, बाद में बाहर से स्तंभ लाए गए होंगे। कुतुब मीनार 1200 ईस्वी में बना। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया। कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद ऐबक के दौर में बनी, बाद में इसका विस्तार किया जाता रहा। हालांकि इन सब से अलग पुरातत्व विभाग का मानना है कि अतीत की जो भी विरासत हो उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। पूर्व प्रमुख सैयद जमाल हसन ने बीबीसी से इस बारे में बात की थी, जिसके मुताबिक आर्ट और आर्किटेक्चर से संबंधित इमारतें वर्तमान स्थिति में रहे, चाहे वो बौद्ध धर्म की हो, जैन हो, हिंदू धर्म की हो या इस्लाम की। आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि यह किसकी वास्तुकला शैली है। गुप्त, शुंग, मौर्य और मुगल शैली सभी को जीवित रखना जरूरी है। जाहिर है इन दिनों पूरे देश में कई स्थानों के नाम बदले गए हैं, जैसे इलाहाबाद से प्रयागराज, मुगल सराय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फैजाबाद से अयोध्या, उर्दू बाजार से हिंदी बाजार, हुमायूंपुर से हनुमान नगर, मीना बाजार से माया बाजार और अलीनगर से आर्य नगर। दूसरी ओर आगरा का नाम बदलकर अग्रवन किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है, जबकि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जाना है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार विश्व हिंदू परिषद की मांग को सुनते हुए इसे धार्मिक मंडलों में विभाजित करेगी या इतिहास के स्मारक के रूप में ही बरकरार रखेगी।